4 साल से तैयारी कर रहा हूं, कामयाबी नहीं मिल रही, क्या करना चाहिए? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। फर्क इतना है, कोई 3 साल से बोलता है, कोई 4 साल और कोई उससे भी ज्यादा। लेकिन मैं इस सवाल को सही नहीं मानता। यह सवाल गलत है। सही सवाल सबसे पहले आपको अपने आप से करना है, और वो ये है कि मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने क्या बदलाव किए, मेरे 2 असफल प्रयासों के बीच क्या बदलाव। कोई मैं बार बार वही सब गलतियां तो नहीं कर रहा। क्या पता आप बार बार असफल इसलिए हो रहे हैं कि आपके जो विषय पसंद है आप उन्हें पढ़ लेते हैं, और जिनसे डर लगता है वो नहीं पढ़ते। और अगर ये सच है तो आप अगले 10 साल भी तैयारी कर लो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा तो नहीं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं है। किसी ने आपको कह दिया कि सिर्फ सवाल कर लो और बात बन जाएगी, और आप हर बार सिर्फ एमसीक्यू रट के जाते हैं, इसी उम्मीद में कि परीक्षा के सवाल उन्हीं में से आ जाए। क्या पता आप सिर्फ आसान आसान चीजें पढ़ लेते हैं और अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। हार्ड वर्क सब बोलते हैं कि वो करते हैं, पर मैंने ये देखा है कि असल में कोई ही करता है। परम संत आचार्य शर्मा जी की पंक्ति याद रखिए, असफलता सिर्फ ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि पहली असफलता के बाद क्या करें। सबसे पहले ये देखें कि आप कितने नंबर से रह गए। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो साफ है कि तैयारी थी ही नहीं। अगर गैप कम है तो ये देखें कि नंबर कहां कम आए और इसका क्या कारण था। इसलिए कम आए कि प्रश्न आपकी पहुंच से दूर था, बहुत मुश्किल था, या इसलिए कि आपने अनदेखी की, या इसलिए कि पेपर छूट गया। आपको इन 3 कारणों को आधार बनाकर रणनीति बनानी है। बार बार उसी तरह का अध्ययन करना और बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराने को अभ्यास नहीं कहते। अभ्यास उसे कहते हैं कि अगले प्रयास में न सिर्फ वो विषय जिनमें आपकी जानकारी अच्छी है, बल्कि वो भी जिनमें आप कमजोर थे, उनको मजबूत करने के लिए आपने भरपूर समय दिया। पहले असफल प्रयास के बाद सबक लीजिए और जिन विषयों में आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं उन्हें सबसे पहले पढ़िए। आपके नंबर इसलिए कम हुए कि पेपर छूट गया, तो आप मॉक टेस्ट लें और बैठकर उतने टाइम में पूरा पेपर हॉल करने का प्रयास करें। अगर पेपर 2 घंटे का है तो कोशिश करें कि 1 आवर 45 मिनट में ही आप उसे कर पाए। सबसे पहले हमेशा वो प्रश्न करें जो आपको आता हो। अगर आपके नंबर इसलिए कम हुए कि पेपर के सवाल आपकी क्षमता से बाहर थे, इसका मतलब आपने मुश्किल प्रश्नों का प्रयास नहीं किया। अगर आपके नंबर इसलिए कम हुए कि आपने अनदेखी की या सिली मिस्टेक्स की, तो इसका मतलब यह है कि आप या तो तनाव में थे या जल्दबाजी में। अच्छी बात यह है कि इन दोनों कमियों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जब आप अपनी कमियों पर काम करेंगे तो निश्चित ही अगले प्रयास में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके आने वाले प्रयासों में भी अंक नहीं बढ़ रहे तो आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शायद ये परीक्षा आपकी सीमा के परे है, लेकिन ये समझिए कि इसका ये अर्थ नहीं है कि सारे रास्ता बंद है। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि आप कोई और करियर या एग्जाम का विकल्प देखिए। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। अगर आप एकदम श्योर है कि आपने अपना 100% दिया और कोई बार दिया परंतु फिर भी आशातीत परिणाम नहीं मिल रहे, तो आप इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते। तो निश्चित ही आपको अन्य विकल्प खोजने चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि एक समय निर्धारित करिए कि आपको अधिकतम कितने वर्ष तक तैयारी करनी है और उसके बाद रुकना है। परीक्षा में असफल होना और जीवन में असफल होना 2 अलग अलग बातें हैं। कोई बार स्टूडेंट्स कहता है कि मैं 1 या 2 नंबर से रह गया। नहीं, मैं इसको नहीं मानता। आप 1 नंबर से इसलिए रहे कि आपका कट ऑफ से 1 नंबर कम था। आप
एक नंबर से इसलिए नहीं रहे कि वास्तव में आपकी तैयारी सिर्फ एक नंबर जितनी ही कम थी। अगर काट ऑफ और ज्यादा होती तो आप और ज्यादा नंबर से रह जाते। अगर पेपर 100 नंबर का है तो आपकी तैयारी 100 नंबर लाने योग्य होनी चाहिए थी। अगर काट ऑफ 50 है और आपके 49 नंबर है तो आप एक से नहीं 51 नंबर से फेल हुए। कोई बार जब काट ऑफ कम होती है तो हमें यह गलतफहमी हो जाती है जैसे तैयारी अच्छी थी,